कि नॉर्मल सीरम डिजॉक्सिन लेवल जो होता है वो होता है 0.6 से 2.0 Ng/dl, mg नहीं Ng, नैनोग्राम पर डेसीलीटर। वारफेरिन जो कि होता है एंटीकोगुलेंट, जिसका एंटीडोट होता है विटामिन के, इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद एक एंटीकोगुलेंट होता है हेपेरिन। हेपेरिन का होता है प्रोटामिन सल्फेट, सल्फेट। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग मेडिसिन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिजॉक्सिन। अब से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे डिजॉक्सिन, इसके बाद वारफेरिन पढ़ेंगे, उसके बाद हेपेरिन पढ़ेंगे, एस्पिरिन, एंटी सीजर ड्रग, फिनेटोइन, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे ताकि कुछ मेडिसिन हम लोग के लिए कंप्लीट हो जाए। इंपॉर्टेंट जितना भी मेडिसिन है उसका एक चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट वीडियो होगा, आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिजॉक्सिन के बारे में। डिजॉक्सिन क्या होता है, कैसे काम करता है, किस डिजीज कंडीशन में इसका यूज होता है, इसका साइड इफेक्ट जानेंगे, नॉर्मल लेवल जानेंगे, उसके साथ इसके टॉक्सिसिटी के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। ये सभी चीज़ हम लोग जानेंगे डिजॉक्सिन के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो डिजॉक्सिन मेडिसिन है ये किस डिजीज कंडीशन में दिया जाता है, यानी कि इसका यूज क्या है। तो हेडिंग दीजिएगा डिजॉक्सिन का यूज। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है कंजस्टिव हार्ट फेलियर के, ड्रग ऑफ चॉइस। इस ड्रग ऑफ चॉइस को हम लोग शॉर्ट टर्म में D.O.C लिखते हैं। इस किस डिजीज का है तो CCF बोलते हैं, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर या फिर कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है। लिख लीजिएगा कंजस्टिव कार्डियक फेलियर या फिर इसी को बोलते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ये ड्रग ऑफ चॉइस मतलब हम किसी भी मेडिसिन को ड्रग ऑफ चॉइस कब बोलेंगे, जब एक ही मेडिसिन देने की वजह से, यानी कि वो मेडिसिन दिए और उस डिजीज को रिलैक्स करेगा, उसको हम बोलते हैं एक ही मेडिसिन की वजह से वो डिजीज अपना शांत होने लगे, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रग ऑफ चॉइस। कंजस्टिव कार्डियक फेलियर का ड्रग ऑफ चॉइस है डिजॉक्सिन। आप लोग इसको सबसे पहले याद रखिएगा। अब जानेंगे हम लोग कि इसका वर्क, ये काम कैसे करता है बॉडी में। ये दवाई है हार्ट के लिए। अब जानेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसका वर्क जानेंगे। ये 3 तरीके से काम करता है, पॉजिटिव आइनोट्रोप्स, निगेटिव कोर्नोट्रोप्स और निगेटिव डोर्नोट्रोप्स। इसको लिख लीजिएगा। पहला क्या बोले, पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक। सेकंड बोले निगेटिव कोर्नोट्रोपिक और थर्ड बोले निगेटिव डोर्नोट्रोपिक। अब देखो ये क्या होता है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, निगेटिव कोर्नोट्रोपिक और निगेटिव डोर्नोट्रोपिक। जो इसका मैकेनिज्म है, ये किस वजह से कैसे काम करता है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का मतलब होगा कि ये इम्प्रूव करेगा कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को। कार्डियक जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। तो इसमें लिख लेना कि इट इम्प्रूव कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। देखिए हम लोग जान रहे थे आइनोट्रोपिक के बारे में, इसमें जाने कि ये जो आइनोट्रोपिक इसका वर्क है, ये कार्डियक के कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। सेकंड है निगेटिव कोर्नोट्रोपिक। ये जो निगेटिव कोर्नोट्रोपिक है ये हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, डिक्रीज हार्ट रेट। HR का मतलब होगा हार्ट रेट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिजॉक्सिन किसी भी पेशेंट को देंगे तब। थर्ड है निगेटिव ये है डोर्नोट्रोपिक। निगेटिव डोर्नोट्रोपिक जो है ये कंडक्शन पावर को डिक्रीज करेगा, डिक्रीज वेलोसिटी को हम लोग इसको बोल देंगे हार्ट का कंडक्शन पावर, वेलोसिटी।
कंडक्शन लिख लेना, कंडक्शन। ये कंडक्शन पावर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका 3 वर्क होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, आइनोट्रोपिक, कोर्नोट्रोपिक और डोनोट्रोपिक, इतना। उसके बाद हम लोग जानेंगे नॉर्मल वैल्यू इसका कि क्या होता है, ब्लड में इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, सीरम डिजॉक्सिन लेवल। नेक्स्ट लिख लीजिएगा सीरम डिजॉक्सिन लेवल, डिजॉक्सिन लेवल। नॉर्मल सीरम डिजॉक्सिन लेवल होता है 0.6 to 2.0 Ng/dl। इसको आप लोग याद रखिएगा। इस Ng का मतलब होता है नैनोग्राम, नैनोग्राम। Ng मतलब होता है 10⁻⁹ नैनोग्राम। उतना नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग को, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा कि नॉर्मल सीरम डिजॉक्सिन लेवल जो होता है वो होता है 0.6 से 2.0 Ng/dl। Mg नहीं, Ng, नैनोग्राम पर डेसीलीटर, डीएल का मतलब डेसीलीटर। इतना आप लोग याद रखिएगा। यदि डिजॉक्सिन का लेवल मोर देन 2.5 Ng/dl हो जाए तो ये इंडिकेट करता है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को। क्या इंडिकेट करेगा, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगा कब होगा, जब सीरम डिजॉक्सिन लेवल इससे ज़्यादा हो जाएगा तब। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पहला तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि नॉर्मल सीरम लेवल कितना होता है। सेकेंड आता है कि यदि किसी चाइल्ड को, क्योंकि चिल्ड्रन में ज़्यादा होगा या फिर कोई भी पेशेंट में होगा, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी देखने के लिए मिलेगा तो उसमें क्या क्या उसका साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के। तब लिखिएगा कि इसका क्या क्या टॉक्सिसिटी का साइन एंड सिम्टम्स होता है। तो उसमें लिखिएगा सबसे पहले पेशेंट को नौजिया होगा, नौजिया, वोमिटिंग, वोमिटिंग। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हेलो अराउंड लाइट, इसको बोलते हैं हेलो अराउंड लाइट। इसका मतलब क्या होता है, और यही क्वेश्चन आता है मेन, यही है इसका मेन क्वेश्चन, डिजॉक्सिन साइड इफेक्ट का टॉक्सिसिटी से रिलेटेड। हेलो अराउंड लाइट का मतलब ये होता है कि यदि बोले जैसे कि हम लोग देखते हैं कृष्ण भगवान के पीछे जो सुदर्शन चक्र होता है उस चमकता है, मतलब पूरा चमकीला होते हैं, ब्राइटनेस टाइप के चक्र, उसी तरह का होता है हेलो अराउंड लाइट, इसको बोलते हैं। मतलब पूरा चमकेगा, ब्लर चमकेगा, उसको बोलते हैं हेलो अराउंड लाइट, जो कि दिखेगा पेशेंट को जिसके अंदर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हुआ रहेगा। अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि यदि हम किसी भी पेशेंट को डिजॉक्सिन देंगे तो उसमें उसका हार्ट रेट मॉनिटर करना मेन है, क्योंकि इसमें हार्ट रेट को क्या करता है, कम करता है। यहाँ पे इसका वर्क में ही लिखवाएं आप लोग कि हार्ट रेट क्या करता है, कम करता है। तो इसमें हार्ट रेट नर्सेज का काम है मॉनिटर करना। हार्ट रेट से आता है कि यदि एडल्ट है उसमें कितना होगा, चिल्ड्रेन में और इन्फेंट में। एडल्ट में यदि 60 से कम हो जाए, लेस देन 60 बीट पर मिनट हार्ट रेट, और यदि बात करें कि चिल्ड्रेन में लेस देन 70 बीट पर मिनट, और इन्फेंट में लेस देन 90 बीट पर मिनट यदि हार्ट रेट हो जाए तब डिजॉक्सिन को हम लोग होल्ड कर देंगे। होल्ड का मतलब होता है कि डिजॉक्सिन नहीं देंगे, क्योंकि ये साइड इफेक्ट दिखाएगा डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का। ध्यान से समझो इसको, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है इस मेडिसिन से रिलेटेड कि यदि एडल्ट का हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट से कम हो जाए उस पेशेंट में हम लोग डिजॉक्सिन होल्ड कर देंगे, रोक देंगे, नहीं देंगे। अगला है चिल्ड्रेन में से 70 से कम हो जाए, चिल्ड्रेन जो है उसमें नहीं देंगे। इन्फेंट में 90 से कम हो जाए तब नहीं देंगे, क्योंकि इन्फेंट में नॉर्मल होता है 120 से 160 बीट पर मिनट, BPM। ये नॉर्मल होता है किसमें, इन्फेंट में नॉर्मल, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब देखो इसमें हम लोग जानेंगे इसका हार्ट रेट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है डिजॉक्सिन से रिलेटेड कि यदि हम किसी पेशेंट को डिजॉक्सिन दे रहे हैं तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग मेन फोकस करेंगे, मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे, तो होता है पोटेशियम। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा डिजॉक्सिन से रिलेटेड कि हम लोग मेन क्या करते हैं, कौन से इलेक्ट्रोलाइट को मैनेज करते हैं, पोटेशियम को, पोटेशियम।
पोटेशियम का इम्पोर्टेंट रोल है। यदि किसी भी पेशेंट को डिजॉक्सिन दे रहे हैं तो उसमें हम लोग पोटेशियम को मेंटेन करते हैं। नॉर्मल पोटेशियम लेवल होता है 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये क्या है, नॉर्मल पोटेशियम लेवल है। ध्यान से समझना, यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है कि यदि किसी भी पेशेंट के अंदर पोटेशियम कम है तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कर देगा, और यदि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हुआ तो पोटेशियम के लेवल को बढ़ा देगा। इसको बोलते हैं कि हाइपोकैलेमिया कैन कॉज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी एंड डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कैन कॉज हाइपरकैलेमिया। इसको लिख लीजिए, तब आप लोग को समझा देते हैं। यहाँ पर लिखिएगा कि हाइपोकैलेमिया, हाइपो मतलब कम। यदि सीरम पोटेशियम लेवल 3.5 से कम हो जाएगा तो क्या करेगा, कैन कॉज, ये क्या कॉज करेगा, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी एंड यदि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गया, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गया तो क्या कॉज करेगा, कॉज हाइपरकैलेमिया। यहाँ इसका मैकेनिज्म आप लोग को समझाते हैं कि यदि किसी भी पेशेंट में डिजॉक्सिन का टॉक्सिसिटी हुआ तो हाइपरकैलेमिया करेगा, और यदि किसी पेशेंट में, वही सेम पेशेंट है, उसमें पोटेशियम का लेवल कम हुआ तो ये कर देगा डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है ये हम लोग के किडनी से रिलेटेड है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए, क्योंकि आप लोग को हम इसका मैकेनिज्म बताएंगे कि कैसे होता है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इस बॉडी में। अब हम लोग जानेंगे उसका मैकेनिज्म कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी बॉडी में कैसे होता है किडनी के द्वारा। ये हम लोग का हो गया किडनी। किडनी के अंदर होता है पिरामिड्स, ये हो गया पिरामिड्स। अब समझो कि क्या होगा कि ये मान लो कि हम लोग के बॉडी में है पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम हो गया, और इस डी का मतलब हो गया डिजॉक्सिन, जो कि किडनी में गया है। किसी भी पेशेंट को हम लोग डिजॉक्सिन दिए हैं और ये किडनी में गया है। पोटेशियम के ऊपर के होता है पॉजिटिव, इस पर होता है, लिख लिए। होता क्या है कि यदि हम लोग के बॉडी में पोटेशियम का लेवल कम होगा, यानी कि हाइपोकैलेमिया होगा, बॉडी में हाइपोकैलेमिया होगा, तो क्या होगा कि ये डिजॉक्सिन इसको होल्ड करेगा, पोटेशियम को क्या करेगा, होल्ड करेगा, यानी कि बॉडी में ही रखेगा, इसको बाहर आउट नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा, क्योंकि इसका अमाउंट कम है। डिजॉक्सिन मान लो कि डिजॉक्सिन बराबर 10, एक बात बता रहे हैं कि डिजॉक्सिन 10 है और पोटेशियम हम लोग के कितना है, 5 है। हर एक डिजॉक्सिन पोटेशियम के साथ बाइंड होना चाहेगा, क्योंकि बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए पोटेशियम के साथ ही डिजॉक्सिन मेन है, साथ में होता है। यदि नहीं हुआ, पोटेशियम कम पड़ गया बॉडी में, तो क्या करेगा, इसको बाहर आउट नहीं होने देगा। तब क्या होगा कि ये जो पोटेशियम है बॉडी में ही रुक जाएगा, और बॉडी में रुकेगा तो क्या होगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। ये डिजॉक्सिन का तो टॉक्सिसिटी हुई भी करेगा। तो यही को आप बोल रहे हैं यहाँ पर कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगा तो हाइपरकैलेमिया होगा। क्यों, क्योंकि डिजॉक्सिन जब बढ़ेगा तो यहाँ पर पोटेशियम भी बढ़ रहा है। और क्या हो गया, यदि पोटेशियम कम है, यहाँ पर पोटेशियम कम है तो डिजॉक्सिन का अमाउंट अपने से बढ़े। एक एग्जांपल बताएं, क्या होगा, अपने से बढ़ जाएगा। तो यही बोलता है कि यही क्वेश्चन आता है कि किसी भी पेशेंट में यदि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगा, ध्यान से समझना, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगा तो हाइपरकैलेमिया होगा, या फिर हाइपोकैलेमिया होगा तब डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगा। एक दूसरे से कोरिलेट है। यदि किसी पेशेंट को डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाता है तो उसमें हम लोग इसका एंटीडोट देते हैं। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि डिजॉक्सिन का एंटीडोट क्या होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डीजी बाइंड। इसको आप लोग याद रखिएगा, एंटीडोट से रिलेटेड बहुत सारा एंटीडोट हम लोग के लिए पढ़ने के लिए मिलता है। अगला वीडियो आप लोग को मेडिसिन से रिलेटेड बताएंगे, वारफेरिन जो कि होता है एंटीकोगुलेंट, जिसका एंटीडोट होता है विटामिन के, इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद एक एंटीकोगुलेंट होता है
हेपेरिन। हेपेरिन का होता है प्रोटामिन सल्फेट, प्रोटामाइन सल्फेट। आयरन टॉक्सिटी हो जाता है बॉडी में, तो उसका एंटीडोट होता है डिस्प्रेक्सामाइन। आप लोग को एंटीडोट से रिलेटेड भी वीडियो बना देंगे, या फिर इसी तरह मेडिकेशन से रिलेटेड वीडियो हम बना देंगे। ये वीडियो हम लोग को था डिजॉक्सिन से रिलेटेड। एक बार आप लोग को बता दें कि इससे रिलेटेड कहाँ तक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में। सबसे पहले इस जो डिजॉक्सिन है किसका ड्रग ऑफ चॉइस या फिर किस पेशेंट को दिए जाते हैं, तो बोलेंगे कंजस्टिव हार्ट फेलियर, फिर कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। उसके बाद इसका मैकेनिज्म क्या है, हम लोग जान रहे थे इसके पॉजिटिव आइनोट्रोप्स के बारे में, निगेटिव कोर्नोट्रोप्स और निगेटिव डोर्नोट्रोप्स। यहाँ पर आता है निगेटिव जो कोर्नोट्रोप है वो डिक्रीज करता है हार्ट रेट को। उसके बाद नॉर्मल डिजॉक्सिन लेवल पूछता है ब्लड में कितना होता है, तो उसको बोलेंगे 0.6 से 2.0 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। उसके बाद पूछता है डिजॉक्सिन यदि टॉक्सिटी हो जाते हैं तो क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है, तो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स बोले तो नौजिया वोमिटिंग। उसके बाद होता है हेलो अराउंड लाइट। उसके डिजॉक्सिन टॉक्सिटी हो जाएगा किसी पेशेंट को, तो उसका एंटीडोट देते हैं जिसका नाम है डिजीबाइंड। और उसके साथ साथ आप लोग को बता दिए कि वारफेरिन का एंटीडोट होता है विटामिन के, और हेपेरिन का होता है प्रोटामिन सल्फेट। वारफेरिन और हेपेरिन दोनों एंटीकोगुलेंट है। अंतर इतना है कि वारफेरिन को हम लोग ओरल फॉर्म में लेते हैं, टैबलेट के फॉर्म में, जबकि हेपेरिन को हम लोग इंजेक्टेबल फॉर्म में लेते हैं। ये हो गया हम लोग के टोटल डिजॉक्सिन से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो हम लोग एंटीकोगुलेंट के बारे में पढ़ेंगे, मेडिकेशन के बारे में। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।